इस वक्त हमारे साथ वज़ीर हुकूमत मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा मौजूद हैं, जो कि आज शहीद बेनज़ीर वुमेन सेंटर के इफ्तिताही तकरीब थी। यहाँ पर शेल्टर होम और डे केयर सेंटर के अलावा यहाँ पर जो बच्चियों को ब्यूटिशन कोर्स वगैरह करवाए गए, उसमें तकरीब तकसीम इनामात के हवाला से और सर्टिफिकेट्स के हवाला से यहाँ पर फंक्शन का इनेकाद किया गया था। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त वज़ीर तरक्की और निस्वा मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अदारा के हवाले से वो क्या कहती हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारा शुरू से ये था कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल, डे केयर सेंटर या जो हमारे इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 4-5 अदारे हैं। कुछ पहले इंडस्ट्री के अंडर भी थे, जो आज भी मैं इंडस्ट्री की भी मिनिस्टर हूँ, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने ट्रेन किया, कुछ सोशल वेलफेयर में, कुछ वुमेन डेवलपमेंट में। फिर ये है जब टेवटा मिला, मुझे भी 2 दफ़ा टेवटा की वजारत मिली। टेवटा के अंदर भी हमने ख़वातीन को भी और वो यंग लोग जो सबको हम जॉब नहीं दे सकते थे, उनको हुनरमंद करने में मुख्तलिफ़ स्केल में हमने इसमें अपना किरदार अदा किया। बल्कि टेवटा जब मुझे मिला है इस दफ़ा तो 9 ट्रेड थे जिसमें हमने इनको लड़कों को ट्रेनिंग देनी थी, लड़के और ख़वातीन मर्द और हज़रात को। तो लेकिन जब मैंने ये डिपार्टमेंट मेरे से गया तो 29 ट्रेड थे जो हमने उस तक पहुँचा दिया था। एक तो हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत की कि अब वो मार्केटिंग के लिए हमने अभी 3-4 सेल सेंटर हमने कायम किए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद भी अब जल्द वो शुरू होने वाला है। उस सब के लिए कहीं भी कोई सहूलत नहीं थी कि हम उनको मार्केटिंग का सहूलत किसी के पास नहीं थी। हमारे सेल सेंटरों के अंदर ये फ़ायदा हो गया है कि हम मार्केटिंग का ख़वातीन को मौके मिलेंगे, उनके अंदर वो आके कपड़े सी के वहाँ अपना सामान छोड़ सकती हैं, वो घर में चीज़ें बना के छोड़ सकती हैं, जो भी हुनर उनको आता है। तो उसका मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से सेल सेंटर का बड़ा फ़ायदा होगा। अब क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में नानियाँ दादियाँ घर में फूफियाँ होती थीं तो बच्चों को रखती थी। अब क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम अब बहुत कम रह गया है, तो अब जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो उनके लिए ये नुकसान था कि वो अपने बच्चों को किसके लिए कहाँ छोड़ें। तो हमने 4 अभी डे केयर सेंटर बना दिए हैं, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद में बेनज़ीर कम्प्लेक्स के अलावा हमें बार की तरफ से, बार वकला की तरफ से ये डिमांड आई थी कि हमारी 50-60 वहाँ ख़वातीन वकला हैं कि हमारे बच्चों का मसला है, उनको भी हमने डे केयर सेंटर बना के दिए। और हमारे सारे अदारों में प्रॉब्लम है, अस्पतालों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम डे केयर सेंटर बनाएं। एक सवाल यहाँ पर है कि जो यहाँ पर ख़वातीन को हुनर सिखाया जाता है, क्या इनकी बनाई हुई चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से मौजूदा हुकूमत कोई कदम उठा रही है? अभी तो नेशनल की बात करें ना आप, कि यहाँ रह के अभी तो यहाँ भी जो वो चीज़ें बनाती थी तो उनके पास कोई सहूलत नहीं थी। इंटरनेशनल ज़ाहिर है जब कोई अदारा बनता है फिर वो प्रमोट तो होता है, पहले यहाँ जब ये कामयाब होगा तो फिर उस मेयार तक पहुँचेगा। अभी आगाज़ में ही हम ये कहेंगे हम इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक चीज़ें बनाएंगे तो वो नामुमकिन है। उसके लिए आपको पता है हर चीज़ के लिए फ़ंड की, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे ये अदारे कामयाब होंगे, हमें मज़ीद फ़ंड मिलेंगे, फिर हम अपनी ख़वातीन को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बेहतर से बेहतर करें। अभी तो हमारा आगाज़ है, अभी तो अगर यहाँ हम लोकल सतह पे ही हमारी ख़वातीन, फिर ख़ास तौर पे मैं आपके इस चैनल के हवाले से रूरल एरिया के अंदर जितनी ख़वातीन हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना जो हैंडमेड चीज़ें वो अच्छी से अच्छी बना के, हमारे देहातों में ख़वातीन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। वो जो ये गंदम की वो उससे टोकरियाँ बनाती हैं, चिंगेरे बनाती हैं, जानमाज़ें बनाती हैं, फिर ऊन से मुख्तलिफ़ काम करती हैं, बेड शीटें बनाती हैं, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें बनाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि उन ख़वातीन को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आएँ, हमारे सेल सेंटर का विज़िट करें और यहाँ के अपने मसाइल हल करें। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी हम इसके अलावा वर्किंग वुमेन हॉस्टल हमने बहुत, मुज़फ़्फ़राबाद बना तो एहतसाब वालों ने कब्ज़ा किया, यहाँ बना तो वो भी नाकाम हो गया था, उसमें और अदारों ने कब्ज़ा किया। अभी हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी
ख़वातीन को जो दूर दराज से आके शहरों में नौकरियां करती हैं, उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल को भी स्ट्रेंथिंग करें ताकि उनको वहाँ रिहाइश की भी सहूलत मिले और वहाँ डे केयर सेंटर अगर हों तो उनके बच्चों को भी सहूलत मिले ताकि वो टेंशन फ्री होके अपना काम कर सकें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा मौजूद थी जिनने आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वेलफेयर सेंटर था जो यहाँ पर मीरपुर में, उसकी इफ्तिताई तकरीब थी यहाँ पर शेल्टर होम के हवाले से। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो कि मौजूदा हुकूमत का विजन है उसके मुताबिक ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसको हल करने में भरपूर और अहम किरदार अदा किया जाएगा। कैमरा मैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।